हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल के नाम से जाना जाता है, इसकी द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वो निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की, जिसमें ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत, और जो वैकेंसी जो निकल के आई है, निकाली गई आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन नॉर्दर्न रीजन सेकंड के लिए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 12 जनवरी 2020 तक वो फिलअप कर सकते हो। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। सभी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए भी है, 12th पास आउट के लिए भी है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी है, ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी निकल के। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी किया जा चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा www.iocl.com के अप्रेंटिसशिप सेक्शन में। वहां पे आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, या मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। न्यू दिल्ली की ओर से यहाँ पे निकाली गई जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है आईओसीएल की ओर से, टेक्नीशियन ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पदों को शामिल किया गया है। इसकी जो लोकेशन है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, यानी जो नॉर्दर्न रीजन के जो स्टेट्स है, उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली गई। वैकेंसी का ब्रेकअप आप नीचे देख सकते हो। सबसे पहले दिल्ली में बात करें तो टेक्नीशियन की 30 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 20 वैकेंसी है, ग्रेजुएट की 40 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे 30 वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें तो डिसिप्लिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी है। आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो प्रकार की वैकेंसी है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। उसके बाद अगला स्टेट है हरियाणा। तो इसमें टेक्नीशियन की 14 वैकेंसी, ट्रेड की 6, ग्रेजुएट की 8 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई है। पंजाब में टेक्नीशियन की 15, ट्रेड की 15, ग्रेजुएट की 10, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 वैकेंसी निकाली गई। फिर हिमाचल प्रदेश में टेक्नीशियन की 2, ट्रेड की 3, ग्रेजुएट की 2 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई। चंडीगढ़ में ग्रेजुएट की 20 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 वैकेंसी निकाली गई है। फिर जेएनके में टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, ट्रेड की 2 वैकेंसी, ग्रेजुएट की 2 वैकेंसी है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी भी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। फिर राजस्थान की बात करें तो टेक्नीशियन की 15, ट्रेड की 25, ग्रेजुएट की 25, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 25 वैकेंसी है। फिर अगला स्टेट आता है यूपी, जिसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा की 60 वैकेंसी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 40 वैकेंसी, ग्रेजुएट के लिए 20 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई। उत्तराखंड में बात करें तो टेक्नीशियंस की 10 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 5 है, ग्रेजुएट की 6 है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। अब जो स्टाइपेंड का जो पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में नीचे कैंडिडेट को 4500 रुपए वो यहाँ पे अलग से है वो पेड किए जाएंगे, जो कि कैंडिडेट को मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से पेड किए जाएंगे। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसमें जो अमाउंट पेड की जाएगी उसमें से 4500 रुपए डीबीटी के थ्रू मिलेंगे। और डिप्लोमा होल्डर्स को 4000 रुपए है, वो डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेमेंट करके, रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आईयूसीएल पेमेंट करके। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए फुल पेमेंट है वो आईयूसीएल ही यहाँ पे करने वाले। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिसिप्लिन कोड, यानी जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उसमें कैंडिडेट के पास 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल की आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं अपने ग्रेजुएट की, तो इस पे कैंडिडेट के पास में बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी की रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर जो 12th पास आउट या इसी नीचे पास आउट होना जरूरी है। और डिसिप्लिन कोड 114, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएट पास आउट नहीं होना जरूरी है। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए 10th पास या 11th पास, और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर्स तो 12th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में जो स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। सभी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब फुल टाइम रेगुलर कोर्स के तौर पे यहाँ पे होने जरूरी है। डिस्टेंस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो पिछले 5 साल में पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है, जो एनएटीएस पोर्टल पे हो या एनईपीएस पोर्टल पे हो, पिछले 5 साल में उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनको प्राप्त करना यहाँ पे
जरूरी है जिन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे बीई, एमबीए, एमसीए, सीए, आईसीडब्ल्यू, एलएलबी या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं मानेंगे। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं मानेंगे। मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई। 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में आपके पास में एज होनी जरूरी है। इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 महीने की रहेगी जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा, यानी यहाँ पे न तो कोई इंटरव्यू होगा और न ही कोई रिटर्न टेस्ट है वो यहाँ पे होने वाला है। कैंडिडेट उनका मार्क्स बेसिस सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो मेडिकल फिटनेस का जो टेस्ट है उससे भी यहाँ पे गुजरना होगा। मेडिकल फिटनेस का जो फॉर्मेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। मैं वीडियो के एंड में वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोग 12 जनवरी 2025 तक फिलअप कर सकते हो एनईटीएस और एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है जिसमें आईटीआई और डाटा एंट्री ऑपरेटर को तो एनईपीएस पोर्टल यानी www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और ग्रेजुएट और टेक्नीशियन पास आउट कैंडिडेट को एनईटीएस 2.0 के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसकी जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com अप्रेंटिसशिप सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेंगे उसके माध्यम से भी कैंडिडेट को सारी सूचना दी जाएगी। कैंडिडेट ओनली एक ही डिसिप्लिन से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का यदि आप प्रयास करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट वो कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों के पास में होनी जरूरी है, आपकी प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। एनईपीएस और एनईटीएस पोर्टल पे आपके पास में वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। पैन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, सेविंग बैंक अकाउंट भी आप लोगों के पास में होना जरूरी है। इसके साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी एनेबल्ड भी यहाँ पे होना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना, तो सबसे पहले तो आपको जो एनईटीएस एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। जब आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इस गूगल फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करके आपको इसको भी यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। भैया माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है इसको आपको फिलअप करना है। मैक्सिमम 3 स्टेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने लोकेशन। 3 स्टेट की लोकेशन है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में आपको डिटेल्स है वो दे रखिए। 27 दिसंबर 2025 आज से 10 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 12 जनवरी 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये प्री एंगेजमेंट का फॉर्मेट आपको दे रखा है, एनईटीएस का लिंक दे रखा है, एनईपीएस का लिंक दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है उसका लिंक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एनईटीएस पे जाना है या एनईपीएस पे जाना है। वो फॉर्म फिलअप होने के बाद में आपको इस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिलअप करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सिक्योर रख लेना ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब आपको उसको जरूरत हो तो काम आ सके। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।